हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस लेकर आए हैं। जब मैं चार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के लिए सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का और बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ा। उसके पीछे कारण जो है दोस्तों ये है कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा हेवी डिस्काउंट लगा हुआ है, इतना ज़्यादा कम रेट्स में बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स अवेलेबल है। दोस्तों आपको तो पता होगा पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो जितने भी ब्रेकआउट्स चार्ट ऑफ द वीक के जो यूट्यूबर्स थे उनकी तो पूरी की पूरी जो है आप समझ लीजिए कपड़े उतर गए। आपको पता ही है कि सारे के सारे स्टॉप लॉस सबके हिट हो गए। इवन हो सकता है हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हों कई स्टॉक्स के। बट दोस्तों ब्रेकआउट्स पे जो ट्रेड्स है मैंने जनवरी से ही बिल्कुल कम कर दिया था, आपको पता है। और पिछले 2-3-4 महीनों से मैं ब्रेकआउट्स पे नहीं बल्कि सपोर्ट्स पे जो है आपको चार्ट ऑफ द वीक जो है एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ कि कई जगह पे हमारे स्टॉप लॉस बच गए हैं, क्योंकि हमने सपोर्ट पे काम करना शुरू किया था। मार्केट जब साइडवेज हुई, मार्केट जब करेक्टिव फेज में गई, उसी वक्त मैंने ठान ली थी कि अब हम जो है ब्रेकआउट्स के ट्रेड नहीं बल्कि हम जो है सपोर्ट्स वाले ट्रेड ढूंढेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही एक जो है स्टॉक मैंने आज ढूंढ कर लाया है आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। इवन दो दोस्तों ऑटो सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन चालू है और आपको लग रहा होगा कि मार्केट की जब रेट साइड फेड करेगा तो फेड जब रेट्स जो हाइस करेगा तो ये स्टॉक्स जो है और ज़्यादा कंप्रोमाइज होंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर देखती है, मार्केट हमेशा जो है दोस्तों आगे का देख के जो है काम करती है। तो मार्केट ने उस सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। स्पेशली ऑटो सेक्टर जो है काफ़ी कंप्रोमाइज़, काफ़ी डिप्रेस रहा पिछले 1.5-2 सालों में। उसने अभी तक अपने हाइज को भी ब्रेक नहीं किया। कोरोना कार्यकाल में सारे के सारे जो है सेक्टर्स ने अपने हाई को लगभग ब्रेक किया, बट अभी तक एफएमसीजी के कुछ ही स्टॉक्स ने और साथ ही साथ जो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ने अपने लाइफ टाइम हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए हैं और काफ़ी कंप्रोमाइज़ और अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम हम चार्ट पर देख लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट का ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट फ्राइडे के दिन जो है दोस्तों एफआई ने 2263 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, जो कि एक बहुत हेवी अमाउंट होता है। और डीआई ने जो बाइंग की है उसने 1686 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। कंसिस्टेंट में ये जो है सिग्निफिकेंट देख रहा हूँ, ये फिनोमिना देख रहा हूँ कि एफआई जो सेलिंग ज़्यादा करते हैं और डीआई बाइंग कम करते हैं, उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो है एक छोटा सा खतरे की संकेत है। और हम जो है निफ्टी का एनालिसिस कल के वीडियो में करने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बट आज हम स्पेशली चार्ट ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ मार्केट का ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं ज़्यादा हैवी अमाउंट में और बाइंग जो है डीआई कम कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये जो संकेत है, लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है। बट दोस्तों ये संकेत अच्छे नहीं है। डीआई की बाइंग अगर ज़्यादा होती है तो ही कुछ प्रॉबिलिटी है कि हम ऊपर की रैली की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इसको इन डिटेल जो है मैं कल वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं निफ्टी एनालिसिस के अंदर। आप चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 ने जो है 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज कराई। निफ्टी बैंक ने 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज कराई। निफ्टी मिड कैप 100 ने जो है 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज कराई और निफ्टी स्मॉल कैप ने जो है 0.9% के आसपास की बढ़ोतरी दर्ज कराई। तो दोस्तों ये जो है हमारे मार्केट का कारोबार रहा फ्राइडे का। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हैवी करेक्शन में इस वक्त जो मिल रहा है माल, उसका नाम हम चार्ट पर आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं। सारी चीज़ों को समझाने वाले, फंडामेंटल और टेक्निकल, यानी जो अभी नई टर्मिनोलॉजी चल रही है, फंडो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने की कोशिश करने वाले हैं किस लेवल पे ये मिल रहा है, क्या अपने टारगेट्स हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखना है, किस तरीके से काम करना है, सारी चीज़ों को देखने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं और इस तरीके के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को जो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ज्वाइन बटन जो है दोस्तों उसको ज्वाइन करके आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। जब आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं उस वक्त जो है बहुत ही स्पेशल्स वीडियो आपको वहाँ पे मिलते हैं। इंट्राडे में आपको किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं, स्विंग ट्रेडिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जो है दोस्तों वहाँ पर आपको देखने मिलती है जब आप हमारे ज्वाइन मेंबर बटन को ले लेते हैं और हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट था कि हमारा एमएसएम का जो लाइट प्रोग्राम है वो हमने होली के ऑफर में जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में जो है आपको अवेलेबल किया है दोस्तों। बाद में नहीं कहिएगा कि सर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। 15,000 का प्रोग्राम
आपको सिर्फ और सिर्फ इस खुशी के मौके पे 1500 रुपये में हम ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है, आप अभी तक इनरोल नहीं किए हैं और मार्केट को सीरियसली लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो तुरंत इनरोल कर लीजिए। नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे, हमारी टीम आपसे रब्ता करने वाली है और आपसे कॉन्टैक्ट करेगी दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया था मारुति सुजुकी के ऊपर और मैंने चार्ट ऑफ द वीक में भी उसको शामिल किया था। तो ये आपके सामने आ रहा होगा कि मैंने कब बाइंग की और उसके बाद सेलिंग कब की। तो बिल्कुल जो टॉप बनाया है दोस्तों, हम ही लोगों ने बनाया है, वहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे। बट दोस्तों हमारा जो टारगेट था एक्चुअल में वो हमारा पूरा हो गया था, इसलिए हमने एग्जिट लिए थे। लेकिन अभी भी जो है उसके अंदर बहुत दमखम बाकी है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का योद्धा है वो कौन है और हमें किस तरीके से उसके अंदर काम करना है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। बजाज ऑटो का जो है वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और यहाँ पर कुछ एरोज है, मैंने इसके निशानदही कर रखी है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या चीज है और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बजाज ऑटो की जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है कैसी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बजाज ऑटो कंसिस्टेंट जो है 2008 से कंटिन्यूअस देखिए ऊपर की रैली कर रहा है। यहाँ पे जो ये फेज है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दिया। 2017 से लेके 2021 के बीच में काफी कंसोलिडेट किया बजाज ऑटो ने और उसके बाद फाइनली एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पर इसने 2021 के अंदर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3300 के लेवल पे एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट कब कहा जाता है दोस्तों? जब एक चीज समझ लीजिए कि आप यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने एक्ट किया। अगेन यहाँ पे एक बार ट्राई किया, फिर एक यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, फिर अगेन फाइनली यहाँ इसने एक ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन के बाद। तो एक चीज याद रखिए कि जब इस तरीके की कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देता है और इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है कोई रेजिस्टेंस पॉइंट्स, तो वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो फाइनली मैंने एक बार समझाया था आपको कि जब भी कोई एक मान लो एक लाइन है, इसको एज अ रेजिस्टेंस कोई प्राइस ऊपर की तरफ आया, ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और अब फाइनली ब्रेक किया, तो इसकी जो पावर होती है, जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है। और फाइनली जब ये नीचे आता है तो यही लाइन एज अ सपोर्ट इसके लिए एक्ट करती है। कई बार एक बार में ही ये ऊपर लौट जाता है और कई बार डबल बॉटम बनाता है। तो हमें यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रही है कि ये जो स्टॉक है ये डबल बॉटम यहाँ बनाता हुआ नजर आ रहा है इसी लेवल पे। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इसी लेवल पे एक बॉटम बनाता हुआ, डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की परिभाषा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर आने वाले हैं और देखने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर जो है एक पोजीशन बना सकते हैं और क्या एनालिसिस अभी बाकी रहेगी, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। दोस्तों बजाज ऑटो का मैंने जो है आपके सामने फंडामेंटल्स ओपन कर रखा है। आप देखिए 99,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 3,423 रुपीज का करंट मार्केट जो इसका प्राइस चल रहा है, 4,348 इसका 52 हाई और 3,027 रुपया 52 लो इसने बनाया। डिविडेंड 4.09% दोस्तों, बहुत बढ़िया डिविडेंड। फेस वैल्यू 10 की है, 934 बुक वैल्यू है और आरओई जो है 19.8%। और पी दोस्तों, जो मैं इंपॉर्टेंट जो दो तीन फैक्टर इसके अंदर बताना चाह रहा था, पी 17.1 बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस वक्त ये अवेलेबल है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरओसी 25.4 और आरओई जो है 19.8। ये जो दो पैरामीटर है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आरओई और आरओसी जो है 20 के प्लस हो, जो कि ये दोस्तों लगभग लगभग 20 प्लस है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमसे छूट रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, बिल्कुल जीरो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। बजाज ऑटो जो है बहुत बेहतरीन जो है इसने अपने कैश फ्लो को मेंटेन कर रखा है। 2,866 के आसपास इसके पास फ्री कैश फ्लो है। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, फ्री कैश फ्लो की जो कंपनियां इस वक्त ऐसे सिनेरियो में अगर मिलती हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर सकती हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 53.7% के आसपास है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि सारे फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग दिख रहे हैं, चार्ट क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, चार्ट ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि जब यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर एक सपोर्ट बना, फिर एक सपोर्ट बना, फाइनली कोरोना में इतनी गिरावट के बाद ही मार्केट नीचे आया और फटाक से ऊपर चला गया। क्योंकि ये जो सपोर्ट से आज से नहीं बन रहा है, ये जो रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस और बाद में यही सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसने अपना इतिहास पहले भी दोहरा चुका है।
कि रेजिस्टेंस 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 फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज आप समझ में आ रही होगी आपको कि मैं यहाँ से जो दिखाना चाह रहा हूँ कि एज अ रेजिस्टेंस जो चीजें होती है वो एज अ सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है पहली चीज। उसके बाद एक हायर हाई टाइम फ्रेम में यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया, फिर लोअर लो बनाते हुए इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने का है कि हमारा जो ये करेक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कोरोना काल की गिरावट दर्ज करें और यहाँ टॉप पर अगर लगा दें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पे जो हमारी गिरावट हुई है दोस्तों, वो गिरावट लगभग लगभग 50% के आसपास हुई है। जो कि एक बुल रैली के अंदर एक चीज याद रखिए कि बुल रैली के अंदर अगर गिरावट 50% तक होती है तो बहुत ही बेहतरीन हैवी करेक्शन माना जाता है और एक बहुत ही अच्छी अलामत होती है, साइन होती है। अगर वहां पे कुछ पैटर्न बन रहा हो, कुछ चीज बन रही हो, तो वहां पे एक अच्छी साइन मानी जाती है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन बन सकता है। तो 50% की गिरावट जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो करेक्शन हुआ यहाँ से ऊपर फिर नीचे 50% के करेक्शन पे अगर कोई माल मिलता है आज की डेट में, आज की सिनेरियो में, तो बहुत बेहतरीन उसको माना जाएगा। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ लिख के रखा है हमारा स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। 2800 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है आप लोगों के लिए। देखिए 2800 का हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल पे। 61.8% के आसपास गिरावट इसके अंदर आती है तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। और हमारी एंट्री पॉइंट बनती है दोस्तों 3000 से लेके 3400 तक। तो आपको पता होगा मेरी जो स्टाइल है, जो जिस तरीके से मैं काम करता हूं दोस्तों, मुझे अगर मान लो 100 शेयर्स लेना है तो मैं सबसे पहले 10 शेयर्स लेता हूं, पहले टेस्ट करता हूं कि गहराई कितनी है। 10 शेयर्स लेने के बाद अगर वो गिरना शुरू होता है तो मैं रुका रहता हूं, मैं वेट करता हूं अपने स्टॉप लॉस हिट होने का। और अगर नहीं गिरता है तो फिर जो है मैं उस अपने रूल के हिसाब से, जो मेरी ट्रेडिंग पैटर्न्स है उस हिसाब से मैं उसके अंदर फिर और माल को बढ़ाता चला जाता हूं धीरे धीरे। तो इस तरीके से मैं काम करता हूं। जेके टायर का, जेके पेपर का मैंने अपना एक ट्रेड शेयर किया था 2 दिन पहले, आप जाकर देख सकते हैं। जेके पेपर का पूरा ट्रेड मैंने शेयर किया, उस पर आप देखेंगे तो मैंने किस तरीके से उसके अंदर बाइंग की। मैंने डाउन साइड बाइंग ना के बराबर की, अप साइड बाइंग की दोस्तों, और एवरेज मेरा बेहतरीन बना और मैंने अच्छा खासा मुनाफा लेके भागा। उसके बाद एक दिन बाद जो है 12-13% के आसपास जेके पेपर भागा। एक अलग चीज है दोस्तों, हमारे हाथ में जो आना है वो आकर रहता है और जो जाना है वो जाकर रहता है। इस चीज को हमें हमेशा समझना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3000 से लेके 3400 के बीच में माल को एक्यूमुलेट करना है थोड़े थोड़े स्टिगर्ड वे में। 2800 का स्टॉप लॉस कंपलसरी रखना ही रखना है। और उसके बाद दोस्तों मैंने एक बीच में जो है ट्रेड बताया था आपको और एक एनालिसिस दी थी कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। मारुति सुजुकी में आपके सामने आ रहा होगा, देखिए मैंने कैसा काम किया और प्रॉपर एग्जिट मैंने किस तरीके से की। हालांकि इसके अंदर अभी भी संभावना और मजबूती है मारुति सुजुकी में, बट मैंने एग्जिट कर लिया। मेरा अपना टारगेट हिट हो गया था दोस्तों, तो मैं अपने टारगेट पे बाहर एग्जिट कर लिया। तो इसके अंदर जो है अभी हमें जो ट्रेड करना है, जिस पैटर्न में काम करना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मान लो हम अभी अज्यूम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ से एक बॉटम बनाया इसने अपने सपोर्ट के लेवल पे, इसका सपोर्ट चला रहा है, यहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद एक दूसरा बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। फाइनली जो है दोस्तों सही तरीके से देखा जाए तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखिए आपके सामने। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हमें एंट्री करना चाहिए एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द बुक रूल के हिसाब से। बट प्रोफेशनल्स ऐसा ट्रेड नहीं करते हैं। प्रोफेशनल्स डबल बॉटम को एक पैरामीटर बनाकर काम करते हैं। यहां पर आप जाके अगर आरएसआई लगाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि अगर आरएसआई के अंदर एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली में भी, आरएसआई बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है डबल बॉटम बनाकर, इसका मतलब ये इसके अंदर बुलिशनेस आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मान लो 10 शेयर्स लेना चाहते हैं, एक शेयर्स इस लेवल पे लीजिए, बाकी ब्रेकआउट पे लीजिए। ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। और जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट पे लेते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद जो ये मलाई होती है दोस्तों, ये खत्म हो चुकी रहती है। ब्रेकआउट के बाद सिर्फ आपको इतनी मलाई मिलेगी। डबल बॉटम पैटर्न तो आपको मैंने कई बार समझाया भी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डबल बॉटम पैटर्न के अंदर जब ट्रेडिंग होती है तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ एंट्री करना होता है। और जब एंट्री करेंगे तो हमारा जो ये डीप है, यही हमारा टारगेट होता है। तो हमारे जो डीप है दोस्तों ये निकल चुका रहता है हमारा ये टारगेट, और कई बार रिटेस्ट करता है तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो हमें जो यहाँ पे प्रोफेशनली एक्ट करना है और यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए चलना है। यहां से अगर ये ब्रेक कर दिया तो बल्ले बल्ले फिर हमें अपना और माल को बढ़ाना है, इस तरीके से काम करना है। अब एक डिस्क्लेमर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं।
बाय या सेल करना ये आपके अपने विश्वास पे निर्भर करता है, आपके एनालिसिस पे निर्भर करता है। अगर आपको वाकई बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय करिएगा। मैं यहाँ सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है वो दे रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बाय करते हैं लॉस होता है तो वो आपका होगा, बाय करते हैं प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा। मुझे उसमें से 8 आना 4 आना 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आप पेपर ट्रेड करके देखिए कि यहाँ पे कन्विक्शन कैसा है, स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है, काम कैसे हो रहा है। और इस तरीके की एनालिसिस अगर आपको करना है तो दोस्तों आप जो है हमारा एमएसएम लाइट का जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, 15,000 रुपये उसकी कॉस्टिंग है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये में रखा है, उसको आप ले सकते हैं और उसको इनरोल कर सकते हैं। और इस तरीके की एनालिसिस उसमें मैं करना सिखाता हूं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा। और अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा हो कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है, और अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है शेयर करिए दोस्तों तक, ताकि वो भी जो है इस चैनल से फायदा उठा सके और वो भी इस चैनल के मेंबर बन सके। और ज्वाइन बटन जो मैंने डिस्कस किया है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आते हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं दोस्तों। वो भी लर्निंग वीडियोस होते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों।